हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा एंड आज हम लोग मोशन चैप्टर का कुछ पार्ट देखेंगे, कुछ टॉपिक्स उसके डील करेंगे। इसका फर्स्ट मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी मोशन की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। यानी कि जब भी हम चेंज मोशन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? चेंज ऑफ पोजिशन की बात कर रहे हैं। मैंने कल भी के वीडियो में बताया था आपको कि पोजीशन चेंज होता है तो उसे मोशन कहते हैं। मूवमेंट पूरी तरह इसको मूवमेंट नहीं कह सकते, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो मैकेनिक्स सब समझ, जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम लाइट की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। जैसे हम हीट की स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है वो। इसी तरह स्टडी ऑफ मोशन नोन एज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद कल हम लोग फिजिक्स में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कुछ मोशन की फिजिकल क्वांटिटी को डील करेंगे, ओके। जैसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देख लेते हैं क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसको एग्जाम्पल से इसके डेफिनेशन को भी हम लोग डील करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड इसके साथ साथ क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हम लोग अभी मैं आपको बता रही हूँ। आप उसको एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करो। जैसे आपको बता रही हूँ, यहाँ पे एक बच्चे ने वो ए पे खड़ा था, उसके बाद वो बी के पास अपने फ्रेंड के पास पहुंचा और यहाँ से यहाँ उसने दूरी तय की 5 मीटर और यहाँ से यहाँ इसने 2 मीटर की। ठीक है, ये सी पे पहुंच गया। तो एंड यहाँ पे जैसे ये देखिए, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी मीटर की? ए से सी पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? तो यू कैन से कि डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज नोन एज दैट विल कम 7 मीटर। ये हो जाएगा इसका 7 मीटर इसने डिस्टेंस मतलब कि तय की। तो डिस्टेंस क्या कहलाता है कि इसको हम डिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टोटल एक्चुअल पाथ, यस, टोटल एक्चुअल पाथ covered by a body is called क्या हो? बताइए। डिस्टेंस। वेरी गुड। टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो यहाँ देखिए, अब इसको कैसे करेंगे? ए से बी पे गया, बी पे से सी पे आया, तो ये टोटल एक्चुअल पाथ किया, तो इसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए से वो डायरेक्ट, तो द शॉर्टेस्ट सेपरेशन, यस, द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन ये क्या? ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है, यस, इनिशियल and C get final. So easy. So the shortest separation between initial and final position is called आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आया कि टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि ए से उस बच्चे को ए से बी से सी पे आने में, तो उसने ए से सी पे आने के लिए ए से होते हुए बी पे गया, बी से वो सी पे गया, तो इसलिए टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी इज कॉल्ड, तो ए इनिशियल पोजिशन है और सी क्या है? इसका फाइनल पोजिशन है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी बात करेंगे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? वाई इट इज कॉल्ड
वेक्टर क्वांटिटी एंड वाई इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी? कोई तो कारण होगा। यस, देयर इज अ कॉज। अब मैं बताती हूँ क्या कॉज है। इससे तो आपको इसके डेफिनेशन में इसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ए से बी की दूरी सेम 5 मीटर ही रखते हैं और बी से सी 2 मीटर रखते हैं। यहाँ आप सी नहीं रखते, इसको हम रखते हैं डी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा था? यहाँ पे डिस्टेंस आपका आ रहा था 5 + 2 दैट इज 7 मीटर। यही आ रहा था ना इसमें। यहाँ पे हम देखते हैं डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5 + 2 दैट इज ऑल्सो 7। यानी कि इसमें मैंने डायरेक्शन चेंज किया। आपने देखा इस फिगर में डायरेक्शन चेंज है, बट इस फिगर में डायरेक्शन चेंज नहीं है। इट मीन्स डिस्टेंस दोनों में सेम आ रहा है ना। डिस्टेंस दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट नीड्स मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ये तो प्रूव हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे? तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखते हैं। ए से डी शॉर्टेस्ट फाइनल इनिशियल पोजीशन ये है डी। इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 5 + 2 दैट इज ऑल्सो 7 मीटर। यानी कि इसमें डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं बदला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है तो मैंने मान लो इसको 6, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 6 मीटर। क्या फर्क दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बदलने के साथ ही उसके वैल्यू में बदलाव आ रहा है। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एस। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं ये। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी करेंगे। ओके, अब हम लोग स्पीड देखते हैं और वेलोसिटी देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये देखते हैं। तो स्पीड क्या होता है पता है ना? मतलब कि जिस स्पीड से हम लोग जाते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ते आ रहे हैं ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यही होता है ना। डिस्टेंस को हम लोग किस में करते हैं? मीटर में। यस, एंड टाइम को सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर वेलोसिटी को देखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी में देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, ये भी स्पीड ही है लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है स्पीड में, और एम पर्टिकुलर पोजीशन में स्पीड हम चेंज कर देते हैं। रेट ऑफ चेंज इसमें भी आ रहा है। तो स्पीड इसलिए तो स्पीड को हम क्या लिखेंगे? इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी मीटर पर सेकेंड में होगा, और इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है। बिकॉज स्पीड जो है उसको वो हमेशा देखिए मीटर, स्पीड एस पे कोई बार नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। एंड यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे करते हैं डिनोट? एस से। एस के ऊपर बार है, टी के ऊपर तो नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी बार हो गया। तो यानी कि ये एक वेक्टर ये है, इसलिए इसको भी होगा। इसके ऊपर भी हम एरो लगाएंगे, और इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे चेंज रेट, स्पीड के रेट में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने से पहले हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं। वो टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी।
एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है ये देखते हैं। जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। इस पे मैंने 1 2 3 4 इसको, हाँ, एवरेज स्पीड को हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे, तो क्या कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस एस से करते हैं ना डिनोट। तो स्क्वायर स्पीड S1, डिस्टेंस S1, S2, S3, S4 और टाइम दोनों S1 के बीच में कितना रहेगा, T1, T2, T3, T4 और वेलोसिटी V1, V2, V3, V4। मैं दोनों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों आपको समझा रही हूँ। तो स्पीड देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये हो गया एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दिस इज एवरेज स्पीड। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी में हम लोग लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड टाइम में क्या हो जाएगा, ध्यान देना है कितने टाइम, 1 2 3 4। अगर 2 रहेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 रहेगा तो डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं, ओके। सो हम लोग अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन कि व्हेन अ स्पीड कवर्स, मतलब कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ इक्वल स्पीड, मतलब कि स्पीड हम चेंज नहीं, जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो उसी सेम स्पीड में हम करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है। तो एक और चीज, अच्छा ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड क्या है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि या कह सकते हैं अनइक्वल स्पीड से हम काम करते हैं। जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एकदम से मतलब कि तेज कर दिया, तो अनइक्वल स्पीड से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने ये डिस्टेंस तय की, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी हमारा चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो क्या है, हमारा स्पीड वेरी कर रहा है, तो रेट उसके चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी की तरह। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड वेरिएबल होगा, स्पीड बदलेगा, ठीक है। तो स्पीड यहाँ बदल रहा है तो एक और टर्म यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेट करते हैं, जैसे गाड़ी का एक्सीलरेशन होता है ना, हम लोग एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी को, तो एक्सीलरेशन में हम लोग यहाँ पे देखो इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए। तो यहाँ पे स्पीड मेरा कांस्टेंट है, बराबर है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं, सॉरी, इट इज इक्वल टू 0 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि इसका गाड़ी ऐसे इसको समझो, इसको ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए इसको मैंने यहाँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ये फिनिशिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और फाइनल पॉइंट को हम लोग करते हैं वी से। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट यू है और इसका ये है वी, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं,
और टाइम कितना लगता है किसी में, t, ये पता है ना, टाइम t। तो a इक्वल टू होगा, फॉर्मूला है, इसको आप नोट करो, v माइनस यू अपॉन t, जहां पे a ऐसा यूनिट है एक्सीलरेशन का, v फाइनल पोजीशन, u इनिशियल पोजीशन एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्लियर हो गया, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहां पे एक्सीलरेशन। तो लेकिन इसमें क्या होगा, a इक्वल टू 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ स्पीड क्या है, वेरिएबल है। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम and when a body covers equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion. And when a body covers unequal distance in equal interval of time, जितना टाइम है उतने ही टाइम में हम मतलब कि ज्यादा कम मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस को तय कर लेंगे, इसमें अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। तो एक्सीलरेशन का ये होगा कि द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, एक्सीलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन अ स्पीड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमें समझ में आ गया, हमें स्पीड समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। आई होप कि मैंने आपके मैकेनिक्स में मोशन चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके और टॉपिक्स को डील करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।